ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे शिवपुरी की, जहां पुलिस ने 10 लाख रुपए कीमत की 10 बाइक बरामद की है। आगे बात करेंगे बड़नगर की, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की मुख्य उपस्थिति में 5 मई यानी कल संविधान बचाओ अभियान के अंतर्गत जन आक्रोश आम सभा व हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन होगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शिवपुरी की पोरी पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले अंतर जिला गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा फरार है। पुलिस ने 10 लाख रुपए कीमत की 10 बाइक बरामद की है, जो जंगल में छिपाकर रखी गई थी। जानकारी के मुताबिक 2 मई को भगवती कॉलोनी निवासी अमन धाकड़ की बाइक केदारेश्वर मंदिर के बाहर से चोरी हो गई थी। एफआईआर के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। अगले दिन 2 संदिग्धों की सूचना मिली। घेराबंदी कर पुलिस ने बल्ले उर्फ बाल किशन कुशवाहा को पकड़ लिया। उसके साथ ही सुनील वाल्मीकि फरार हो गया, जो राजस्थान के बारन जिले का रहने वाला है। पूछताछ में बल्ले ने खुलासा किया कि वे दोनों मिलकर बाइकें चुराते थे। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने रौनक ढाबा के पीछे जंगल में बने खंडहर से 10 बाइकें बरामद की हैं। कई बाइकों के इंजन और चेसिस नंबर मिटाए गए थे। ये कार्रवाई एसपी अमन सिंह राठौर, एएसपी संजीव मुले और एसडीओपी सुजीत भदौरिया के निर्देशन में थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान की टीम ने की। टीम में एसआई विनोद यादव समेत 11 पुलिसकर्मी शामिल थे। दिनांक 2 तारीख को हमारे यहाँ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। अमन धाकड़ के द्वारा दर्ज कराई गई थी कि उसकी मोटरसाइकिल केदारेश्वर मंदिर जो है वहाँ उधर रोड पर से कहीं से चोरी हो गई है। तो उसके बाद हमारे द्वारा अपना मुखबिर तंत्र से पूछताछ की गई और जानकारी जुटाई गई। तो मुखबिर के द्वारा कल दिनांक 3 तारीख को हमको एक सूचना दी गई कि दो लोग मुड़खेड़ा जोड़ पर खड़े हुए हैं और मुखबिर के द्वारा विश्वस्त ये भी बताया गया कि यही दोनों लोग हैं जिनके द्वारा उक्त वाहन जो मोटरसाइकिल है उसकी चोरी की गई। तो मेरे द्वारा उप निरीक्षक विनोद यादव जो गोपालपुर थाना प्रभारी है और हमारे यहाँ प्रधान आरक्षक हैं राजीव छारी, इन दोनों के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और भेजी गई थी। तो 2 लोग वहाँ मुड़खेड़ा जोड़ पर दिखाई तो दिए, पर पुलिस को देख के दोनों लोग भागने लगे। पुलिस के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया था, जिनमें से एक व्यक्ति मौका देखकर जंगल की ओर भाग गया, एक को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था। उसके द्वारा अपना नाम पता बाल किशन उर्फ बल्ले कुशवाहा निवासी चर्च के आनंदपुर गांव का बताया गया और उसने अपने दोस्त सुनील वाल्मीकि जो शाहबाद ग्राम मामोनी जिला बारा राजस्थान का रहने वाला है, उसके साथ मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। उसके द्वारा ये भी बताया गया कि वो इस प्रकार का काम काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से भी उनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की गई है। आरोपी बाल किशन की निशानदेही पर हमारे द्वारा रौनक ढाबे के पीछे जंगल में बने एक खंडर से मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई है। मैम, कितनी बाइकें आपने बरामद की और इस गिरोह में कितने सदस्य माने जा रहे हैं? अभी जो पुलिस को जानकारी मिली उसके मुताबिक 2 सदस्यों की जानकारी मिली और हमारा मानना ये है कि अगर ये राजस्थान से मोटरसाइकिलें लंबे समय से चोरी कर रहे हैं तो इस गिरोह में अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। जो सुनील वाल्मीकि जब गिरफ्तार होगा तो उससे पूछताछ के बाद पता चल पाएगा कि कौन कौन लोग हैं इस गिरोह में शामिल। और हमारे द्वारा जो मोटरसाइकिलें बरामद की गई उसमें एक जो एमपी पास जो मोटरसाइकिल जिसका अपराध थाना पौरी पर पंजीबद्ध था वो बरामद की गई। इसके अतिरिक्त अन्य 9 मोटरसाइकिल जो आरजे पास है, जिनका विवरण मेरे द्वारा प्रेस नोट में जारी किया गया ताकि लोगों को उनकी मोटरसाइकिल की जानकारी प्राप्त हो सके, बरामद हुई हैं। इन मोटरसाइकिलों की कुल कीमत लगभग 10 लाख के आसपास पुलिस के द्वारा आकी गई। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। बड़नगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की मुख्य उपस्थिति में 5 मई यानी कल संविधान बचाओ अभियान के अंतर्गत जन आक्रोश विशाल आम सभा व हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे स्थानीय गांधी चौक पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम पूर्व विधायक मुरली मोरवाल के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। इस हल्ला बोल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में परीक्षा भर्ती घोटाला, युवा बेरोजगारी, सत्ता पक्ष भाजपा राज में बढ़ती महंगाई, फसलों के गिरते दाम, फसल बीमा मुआवजे की मांग तथा युवा किसान भाइयों की आवाज को बुलंद करने के लिए इस आयोजन को रखा गया है। इसमें संविधान बचाओ रैली का आयोजन भी किया गया है, जो कोर्ट चौराहा से शुरू होकर जो स्तंभ चौक, दाबरी चौक होते हुए गांधी चौक आम सभा में पहुंचेगी।
आज आपके द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, किन विषयों को लेकर की गई है और क्या है प्रोग्राम? आज जो प्रेस वार्ता ली गई हमारे जो संविधान बचाओ रैली, जो हमेशा संविधान को आज जो हमारे कुछ विपक्ष के लोग जो आज वर्तमान में जो सत्ताधारी जो बैठे हैं वो संविधान को कुचलने की बात कर रहे हैं। आप कोई भी बात हो, जैसे कि आज चुना हुआ व्यक्ति जो जाता है, आज विधानसभा भोपाल में जाता है, उसको जो उसकी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबाने की बात करते हैं। पिछली बार हमारे जीतू पटवारी जी ने किसानों की आवाज़ उठाई थी बुलंद की तरह की, जो किसानों को उनका उचित रेट नहीं मिल रहा था, किसानों के गेहूं के, तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए थे। उस समय किसानों के रेट मांगे तो उनने बोला 3000 हो जाए, तो इनने किसानों की उसकी बात नहीं सुनी गई विधायक जीतू पटवारी जी को, और उसको सदन से बाहर किया गया। ऐसे संविधान को हमेशा कुचलने की बात करते हैं। अभी आपने वीडियो के माध्यम से भले ये बोल रहे हैं कि साल भर पीछे का भी हो, पर इस तरीके से साल भर पहले भी किसकी सरकार थी, किस टाइप से मतलब घटना हो रही है, ये संविधान को कहीं ना कहीं कुचलने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता उमेश सिंघार जी के हम यहाँ पर संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं, और पूरा हमारा मध्य प्रदेश में निकल रही है, और हमारा करीब करीब उज्जैन जिले में भी निकल रही है। ये अभी आज हमने भटनेगर से शुरुआत की है, उसके बाद में 10 तारीख को हमारा उज्जैन में भी एक जिला स्तर पर स्थानीय मुद्दों की जैसे अभी बात की पूर्व विधायक जी ने, उनको लेकर कल क्या कुछ कहा जाएगा और प्रशासन से किस प्रकार बात की जाएगी? हम कल प्रशासन को ये सब बात की चेतावनी दी जाएगी कि जो जिस टाइप से संविधान को कुचल रहे हैं, जिस टाइप से लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, हमारी पार्टी हमेशा कांग्रेस का व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता और एक एक हमारा जनप्रतिनिधि हमेशा इनसे लड़ेगा, क्योंकि ये जो लोग गूंगी बेरी जो सरकार है, इनसे हम लड़ने के लिए तैयार है, और हम सड़कों पर उतरेंगे, और सड़क पे इसीलिए उतर रहे हैं, और इसीलिए हमने संविधान रैली निकाली गई। हाँ जी, बताया जो विशाल आम सभा होनी है, कौन कहाँ पर होगी और क्या? ये हमारी गांधी चौक पे होगी। बड़नगर से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल होने पहुंचे। आज राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हुए दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कबीर लोक भजन गायक पद्मश्री कालू राम बामनिया ने की, तो वहीं वरिष्ठ तबला वादक एवं शिक्षाविद प्रोफेसर किरण देश पांडे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मंच को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय भारतीय संगीत को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, और अनेकों छात्रों ने संगीत के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि देश के विकास में युवाओं को अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान देना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, ये बिल्डिंग पूर्णतः तैयार है 100 बेड से सिविल हॉस्पिटल के लिए। हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के विधानसभा क्षेत्र में है, और उनके भरसक प्रयत्नों से बहुत सुंदर निर्माण हुआ है, और शीघ्रातिशीघ्र इसका लोकार्पण हो, उसका प्रयास भी आदरणीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी कर रहे हैं। उसी दिशा में हमने सोचा कि एक बार लोकार्पण करने से पहले बिल्डिंग का निरीक्षण कर लिया जाए। तो बिल्डिंग के निरीक्षण में हमने पाया कि निर्माण अच्छा हुआ है, गुणवत्तापूर्ण हुआ है, और शीघ्र इसका लोकार्पण हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। इस सब की नीति को लेकर भी आपने चर्चा करी अधिकारियों से, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अंचल मिलावट के लिए पूरे देश में बढ़ना मुश्किल है। बिल्कुल, हम लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मिलावट रोकी जाए। इसका हमारे समय समय पर अभियान चलते हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों को शुद्ध भोजन प्राप्त हो, शुद्ध खाद्य सामग्री प्राप्त हो। उसी दिशा में हमारे जो बड़े शहर हैं जैसे ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, इन तीनों में प्रयोगशालाओं का निर्माण चल रहा है, जांच प्रयोगशालाओं का काम चल रहा है। मैंने कल यहाँ जो ग्वालियर में निर्माणाधीन है उसको काम देखा है, उसमें जो भी कमियां हैं उनको सुधार का निर्देश दिया है, और उन्होंने जो उसमें कमियां बताई हैं तो उसको भी हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बजट का बता रहे हैं कि बजट नहीं होने के कारण बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल लगातार निर्माण चल रहा है। बजट अकेला एक कारण नहीं है, चूँकि डिज़ाइन में परिवर्तन हुआ है, तो डिज़ाइन में परिवर्तन के कारण अब विभिन्न स्वीकृतियों की दोबारा पुनरीक्षित स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है, वो भी कारण रहा है। और जहाँ पर उनको जितना पैसा दिया गया था उस पैसे के अतिरिक्त और आवश्यकता पड़ रही तो वो भी देने का काम करेंगे। जीएच कहते हैं, जीएच में हाल की घटनाएं बराबर हो रही हैं।
और एपी के टेंडर अभी तक नहीं हो पाए हैं। ना उसके लिए भी मुझे जानकारी दी है मेरी आप मीडिया मित्रों के माध्यम से ही हमको संज्ञान में आया था, तो मैंने वहाँ पर अधीक्षक महोदय को बोला है, निर्देश दिया है कि जो भी उनकी तरफ से प्रस्ताव गए उनको दोबारा मेरे संज्ञान में ले आए, उनको भी हम शीघ्र कराने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश को है ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। दुर्गा गार्डन में 16वां सर्वधर्म एकता ग्रुप आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 51 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। नव दंपतियों को शुभकामनाएं मुबारकबाद देकर उपहार स्वरूप तोहफे भेंट किए गए। इस दौरान सभी संगठन मौजूद रहे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।